हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, आपके परिवार में सभी लोग कुशल मंगल होंगे। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए दोस्तों, आज हम इस क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने इससे पहली वाली क्लास में भी पढ़े थे। सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न हम पढ़ रहे हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न लेकर आऊं जो कि परीक्षाओं में आते हैं और आने की संभावना बहुत अधिक होती है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वह है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल ऊर्जावान कोट के साथ आज की हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर दोस्तों। बहुत 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 स्वागत है आपका, बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। बस दोस्तों, आपसे आगे बढ़ने से पहले एक ही गुजारिश है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके कमेंट को अमल में लाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन बी अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी फिल्म फेयर पुरस्कार और ऑप्शन डी है आईफा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बॉलीवुड में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है हमारे यहाँ, वह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात जो है वह भारत में सबसे लंबी तट रेखा बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु रामदास जी, ऑप्शन बी गुरु अंगद देवी जी, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन डी है गुरु अमरदास जी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, सिखों के जो तीसरे गुरु थे वह थे गुरु अमरदास जी, तीसरे। ठीक है दोस्तों, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी परीक्षा में तीसरे गुरु भी पूछ लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? दोस्तों, यह एक बहुत ही फेमस पुस्तक का नाम है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, ऑप्शन डी ज्योतिबा राव फुले। दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी ज्योतिबा राव फुले। दोस्तों, ये जो ऑप्शन आप जो देख रहे हैं, चारों ऑप्शन,
ये है चारों के चारों ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ई, हम ऐड कर लेते हैं, पीटी नेहरू। ठीक है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो लिखी थी वह लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ पुस्तकों के नाम और बता देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी गीतांजलि, बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी गीतांजलि। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, सत्याग्रह इन अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, सत्याग्रह इन अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। और ज्योतिबा फुले की आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम बता देता हूँ, बहुत ही फेमस इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी। और दोस्तों इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये सभी बातें आप ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है वह है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए कोलकाता। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन ए कोलकाता या कोलकाता, कलकत्ता भी बोल देते हैं दोस्तों। और आपको पता ही होगा दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी है। ठीक है, और बेंगलुरु जो है वह आईटी हब के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो 3 है ऑप्शन बी, सी और डी, यह तो हमारे राष्ट्रीय विश्व धरोहर में शामिल है। और जो ऑप्शन ए है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यह हमारे विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सींग वाले गेंडा के लिए भी बहुत फेमस है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 हमारे पास है, भारत सरकार ने की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 का गठन किया था। ऑप्शन ए एच एन कुंजरू, ऑप्शन बी एन माधव राव, ऑप्शन सी एस फैजल अली, और ऑप्शन डी है के एम पानिक्कर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी एस फैजल अली। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है,
भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि अनुच्छेद 51 में क्या है, ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है अनुच्छेद 51 जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, आज की जो राइटिंग है वह बहुत ख़राब आ रही है क्योंकि मेरा जो पेन है वह ख़राब हो चुका है, इसलिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल और ऑप्शन डी 31 मई। दोस्तों ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन इस टाइम का एग्जामिनर का जो सबसे बेस्ट प्रश्नों में से एक माना जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है 21 जून। 21 जून को हम प्रत्येक वर्ष योग दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे यह पूछा जाए कि आप 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आपको बताना है पृथ्वी दिवस। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कि आप 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हो, तो आप कौन सा दिवस बताओगे? तो बताना है आपको वन दिवस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने एक परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य राज्य में गरीबों तक मुफ्त इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है? ऑप्शन ए हमारे पास है सिक्किम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी असम। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य ने बीपीएल परिवारों तक कोशिश की है कि उनको मुफ्त में इंटरनेट प्रदान किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 हमारे पास है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी होमी भाभा। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई और ऑप्शन डी होमी भाभा। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है दोस्तों, और आपको ध्यान रखना है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत के राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 23 मई, ऑप्शन सी हमारे पास है 22 मई और ऑप्शन डी है 24 मई। दोस्तों इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी 22 मई। दोस्तों साथ ही साथ आपको इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपसे यही पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की जो थीम है 2022 की वह क्या है। तो आपका जो ध्यान रखना है वह ध्यान ये रखना है कि जो थीम है वह है
सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ठीक है दोस्तों, क्या थीम है? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी है 25 दिसंबर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये जो है 25 दिसंबर को हम मनाते हैं सुशासन दिवस। सुशासन दिवस। ठीक है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। और सुशासन दिवस जो हम मनाते हैं वह मनाते हैं हम किन की याद में? बताओ दोस्तों, किन की याद में मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में हम मनाते हैं, जो भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 हमारे पास है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? ठीक है दोस्तों, और इसका नाम जो है वह है लिवरपूल, और ये जो है यह लंदन में है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 हमारे पास है, उस ट्रेन का नाम क्या था जो ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी? ऑप्शन ए डेक्कन क्वीन, ऑप्शन बी फ्यूरी क्वीन, ऑप्शन सी ब्लैक ब्यूटी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। कुछ किताबों में लिखा हुआ है इसका फ्यूरी, और कुछ किताबों में इसका जो नाम लिखा गया है वो लिखा है फेरी क्वीन। बस आपको ये ध्यान रखना है, दोनों से कोई सा है आपको लगाना यही है, फेरी क्वीन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 हमारे पास है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? ऑप्शन ए मंकी हिल से खंडाला, ऑप्शन बी जम्मू से कश्मीर, ऑप्शन सी खंडाला से पुणे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी तो होने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, खंडाला से पुणे भी इसका सही आंसर नहीं है, मंकी हिल से खंडाला इसका सही आंसर नहीं है, तो हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन बी जम्मू से कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 हमारे पास है, रेलवे के कौन से जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन बी दक्षिण मध्य रेलवे, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व रेलवे और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम रेलवे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये तो बहुत ही फेवरेट प्रश्न है इस टाइम का। टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जो है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है अमेरिका। दोस्तों यह बहुत ही फेमस प्लेयर है, इनका ध्यान रखिए आप। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और ये जापान की रहने वाली है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों अंतिम प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और साथ ही साथ आपका कोई सुझाव हो तो वह कमेंट में लिख दीजिए, हम आपके सुझाव पर अमल करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 हमारे पास है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1991। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए कलकत्ता में 1984 में पहली बार मेट्रो का काम शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों यह थी आज की हमारी क्लास। आशा करते हैं आप सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, जाते जाते बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में, अपने सभी दोस्तों के पास, अपने भाइयों बहनों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, क्योंकि आपका शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए एक मोटिवेशनल काम करता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।